क्षमतोदरम् दिव्यं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वेदाहवेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसे परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युर्मेति नान्यपन्था विदिति राम जी बच्चों को बैठाए, अरे बच्चे जो घूम रहे हैं उनको बैठाए। सभी परम पूज्य संतगण, मेरे हमवर, मेरे भाइयों, सामने बैठी मेरी मातृशक्ति सभी बहन बेटियों के रूप में है। माँ तो नहीं होगी क्योंकि मेरी उम्र 70 साल है। सभी बच्चे, सभी इस पंडाल में, सभी इस पंडाल को शोभायमान करने वाले महानुभावों, सर्वप्रथम मैं राम प्रसाद आपके लिए नमस्ते करता हूँ। मेरी इस अभिवादन को स्वीकार करेंगे। बड़ा सौभाग्य है आपके बीच में मान विभूतियां बैठी हैं, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, आपको मानव धर्म सिखाने के लिए, आपको इस भवसागर से उतारने के लिए एक नौका बनकर के ये यहाँ पर बैठे हैं। ये संसार के सारे दुखों का निदान करने के लिए डॉक्टर बन बैठे हैं। ये तुम्हारे भले और कल्याण के लिए मैं मान्य और परम स्नेह के पात्र मेरे संत हरिदास जी के लिए मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस आयोजन के रूप में हमको भी तुम्हारा सब पुरुषों का दर्शन कराया। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक किसी शक्ति का चिंतन करने के लिए साकार और निर्विकार साकार
तारे मग कैसे क्या वस्तु नहीं जिससे दे भरी ये बना दही रग रग कैसे जब सबने तू सब गुलों में तू सब रूहों की रूही सुगम कैसे जब पानी का दो जब लो गिरता फिर कोई पकड़े पग कैसे सस्ती घरता भर भर धरता रहता फिर भी अलग कैसे काशी का वे में पाया नहीं तेरा पावे पता या लग कैसे एक दिन बिगड़न की कोई पैसे पैसे कंगाल फिरे कोई कोठी खोल रहा धन की कोई संग का मन नृत्य करे कोई रो राख करे तन की कहीं के ढेर हरे बन की कहीं तार स्वरंगे जब से भरी कहीं छोटी चमके पतन की कहीं सब समय के सोले चले कहीं धूप गई गर्मी घन की कहीं धूप गई गर्मी घन की कहीं नहीं पर से तो जल जंगल कर दे आकाश सागर कहीं नहीं भो चंदे कीड़ा कुंजर को दे खुले भंडारे कहीं नहीं हर वक्त न्याय में फर्क पड़े न तेरी लगी कचेरी कहीं नहीं कर्मों का फल दे यथा योग मिले दूर रियायत कहीं नहीं अखंड ज्योति अपार लीला किन्हू ना पायो तेरो पार रे शोधन हो तेरी कारीगरी काल शोधन हो चाहे कितना ही बढ़ तो ना निबड़े जब देने लगे तू इतना माल ना दे चाहे दिन रात कमाओ
फिर भी नर रहता कंगाल अध ना से आधा करे पलक में जब तू नर पर हो ये दयाल राजों का राज ताजों का ताज तू ही महाराज काल का काल राजों का राज ताजों का ताज तू ही महाराज काल का काल तू इतना जबर ना तेरी खबर भी सुन दिल भर मुझे करो निहाल भूं तेरे शरण गऊं तेरे चरण मत दे तू मरण हम तेरे लाल साधन तेरे अमित बड़े रे जैसे रवि शशि से भान जनता सीखे ना दिखे कीड़ी के बना दिए नाक कान ना दिखे जब काशी के कीड़ी के बना दिए नाक कान शब्द जोड़ना तुस्सा और सबका सिंह सबका प्रधान माया अनुगामी जीव का स्वामी अंतर्यामी पल निधान आयानंद तू अति मंद में महानंद मुझे अपना जान अखंड ज्योति अपार लीला किन होना पायो तेरा पार शोभन फूले सहार नहीं जो करना चाहे कर गुजरे किसी काम में तू लाचार नहीं होगी जो करना चाहे कर गुजरे किसी काम में तू लाचार नहीं कर जो प्रेम करे उसे प्रेम करे तेरे टार नहीं कर भक्ति रंग गले नित्य बिन भक्त भूख से प्यार नहीं ये हरी दरवाजे खड़ा जो इसकी सुनते पुकार सुख स्वरूप दर्शा दे अपना खोल के अखंड द्वार शोधन हो तेरी काली गली करतार ओ शोधन हो तेरी काली गली करतार क्योंकि इतना समय था जब फिर मिलेगा तो बताऊंगा पर इतना बताना आवश्यक समझता हूँ कि हमें ये सत्संग है हमें सत्य का ही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए यानी सत्य के साथ में हमने अपने को जोड़ना है स्त्री के लिए लिखा हुआ देखिए संत जी ने लिख दिया है मैं बड़ा प्रसन्न हूँ ये वेद की सूक्ति है वेद में लिखा है कि जाए वे पतियों उष्टी सुभाषा के पतिव्रता कोई मानी जाती है संसार में जो अपने पति से अन्यथा किसी पर पुरुष के शरीर का आलिंगन नहीं करती हैं नहीं छूती हैं तो बताइए और कह भी दिया है कि जैसे पतिव्रता अपने पति के सामने अपने रूप का प्रदर्शन करती है उसी प्रकार विद्या दान के आगे अपने रूप का प्रदर्शन करती है महाराज की प्रेमी संतजनों आप हमारे महाशय जी ने आपके सामने में जो बहुत लासा धन हो तेरी कारीगरी करता हमारे महान पुरुषों ने लिखा है कि ईश्वर की कृपा बिन मिले न किंचित ज्ञान
बिन सतगुरु सत्संग बिन सब हैं पशु समान। जब तक उस परमपिता परमेश्वर की हमारे जैसे जीवों पर दया नहीं हो जाती, जब तक इन संतों का हम अनुसरण नहीं कहते, तब तक हमारे जीवन में कोई उजाला नहीं हो सकता। कि सुधा बिंद बिन चातक तरसे, कि सुधा बिंद बिन चातक तरसे, और ऐसे ही जीव ब्रह्म को परसे। ज्ञान बिना नहीं होय विज्ञाना, चाहे कोई भेष धरो तुम नाना। जिस तरीका से एक चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के लिए दूध के लिए तरसता है, उसी तरीका से ये जीव उन सद्गुरुओं के ज्ञान के लिए पूरे जीवन भर तरसता रहता है। और जब तक वह ज्ञान रूपी हमको नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक हम इस जीवन में इसी तरीका से भटकते रहते हैं। हमारा शास्त्र साक्षी है, श्री दत्तात्रेय जी महाराज जी ने 24 गुरुओं का अनुसरण किया, क्योंकि उनके जीवन में जो प्यास थी वो नहीं बुझ पाई। इसी तरीका से हम गुरुओं की शरण में आते हैं।